प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ करंट के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ नए और महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः एक पूरी वीडियो देखने के पश्चात ही आप इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी करंट वैसा विषय है कि करंट आज भी महत्वपूर्ण है, 6 महीने के बाद भी महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपके समक्ष हम कुछ दिनों से जो करंट घट रहा है, जो हो रहा है, उसको आपके सामने में रख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत, 5वां। तो भारत के पहले वाले देश कौन कौन हैं? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर जापान, तीसरा नंबर स्विट्जरलैंड, चौथा नंबर रूस और 5वां नंबर भारत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आ गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501 अरब डॉलर, 501 अरब डॉलर का हो गया है। 501 अरब डॉलर का हो गया है, जो कि इसके पहले विदेशी मुद्रा भंडार वाले हैं चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। 5वां कौन देश है? भारत। किस संस्था के द्वारा यह कहा गया कि भारत 5वां विदेशी मुद्रा भंडार है? मतलब विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन करने वाला कौन सा संस्था है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, इसको गणना करने वाली एक संस्था है IMF। IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का इसका इंग्लिश है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यही संस्था सभी के मुद्रा के बारे में कलेक्ट करता है, जानकारी रखता है कि किस देश के पास कितना भंडार है, किस देश के पास कितना मुद्रा भंडार है, इसकी जानकारी रखने वाला देश है, संस्था है IMF, जिसकी IMF की स्थापना 1945 में की गई थी। 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अभी क्रिस्टिना लेगार्ड हैं। और इस संस्था का सदस्य देश कितने हैं? तो 189 हैं। इसमें है कि 189वां कंट्री कौन सा है? तो 189वां कंट्री है नौरू। 189वां कंट्री नौरू है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड हैं और सदस्य देश हैं 189वां देश और 189 कंट्री है। और नौरी इसका क्या काम है?
इसका काम है कि जितने भी विश्व में देश हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उन देशों का आर्थिक हिसाब, आर्थिक हैसियत का, आर्थिक का पता लगाना कि कौन कितने देश में कितने भंडार हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप में आपका सारा काम होता है, उसी का अनुरूप आयात और निर्यात निर्भर करता है। अब हम तो विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन करने वाला संस्था है IMF। अभी कितने नंबर पर है? अभी 5वें नंबर पर है। और कितना अरब डॉलर है? तो 501 अरब डॉलर है। 30 साल लगे। 30 साल मतलब 1990 से 2020 तक का सफर, तीसरे दशक, 30 साल का सफर भारत झेल चुका है कि आज हमारे पास, जो 1990 में हमारे पास 1 या 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार था, और आज हमारे पास 2020 में 2.5 साल का विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब कि 1989 में जो हमारे पास 1 या 2 सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, आज वो बढ़ करके 2.5 साल तक मेरे पास खर्च करने लायक पैसा है, विदेशी मुद्रा भंडार है। ऐसा भी नौबत देख चुका है भारत, कि जब हमारे पास 1990 के दशक में जब हमारे पास पैसे की कमी थी, पैसे की कमी मतलब क्या, कि हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो डॉलर में करते हैं, हमारे पास डॉलर रहेगा तभी हम व्यापार कर पाएंगे, नहीं रहेगा व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो जब व्यापार नहीं कर पाएंगे तो हम अपने देश का जो विकास रुक जाएगा, हमारे देश का विकास रुक जाएगा डॉलर के अभाव में। तो जब हमारे पास 1990 में डॉलर के अभाव था, तो हम लोग ये भी स्थिति देखा हुआ भारत है कि हम क्या किए, स्विट्जरलैंड बैंक को, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ रूस वगैरह, जो बैंक ऑफ जापान वगैरह को हम सोना गिरवी रख करके हम डॉलर लिए। और वो भी कितना डॉलर, वो भी 40 टन के करीब हम सोना बेचे, तो हमको 43 अरब डॉलर खाली क्या मिला, उधार मिला। उसके बदले सोना, मतलब सोना हम गिरवी रखे उस बैंक में, तो उस सोना के बदले हमको कुछ दिन के लिए डॉलर दिया गया कि वह कुछ ही दिन के लिए था। ये भी स्थिति देखा हुआ भारत है 89-90 के समय में। परंतु ऐसा भी बहुत कहानी है कि हम जब सोना गिरवी रखने के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में जिस वैन में सोना रखा हुआ था, वो वैन क्या हुआ था, पंचर हो गया था। ऐसा भी कहानी है, ये तो कहानी है कि पंचर हो गया था, और पंचर हो गया, कितना सोना भरा हुआ वाहन पंचर हो गया। अब पंचर हो गया तो पूरा उसको कस्टडी किया गया, सुरक्षाकर्मी कस्टडी किए। मतलब हम लोग का ऐसी भी स्थिति थी कि हम सोना गिरवी रख करके पैसे ले रहे थे। मतलब हम कुछ रख करके पैसा लिए और तब हम अपना व्यापार वगैरह करते थे। ऐसी भी स्थिति भारत की थी। पर जब 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने, तब 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों को विदेश में व्यापार करने की छूट दी गई। बाहर के भी कंपनी को अंदर आने से मना नहीं किया गया।
यानी व्यापार की जो आवृत्ति है, व्यापार की आवृत्ति को बढ़ाया गया, जिसके फलस्वरूप मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापार इतना तेजी से बढ़ा और आज उन्हीं का ही फलस्वरूप आज हमारे पास 501 अरब डॉलर, यही 43 अरब डॉलर लेने के लिए हम सोना गिरवी रखते थे। आज हमारे पास 501 अरब डॉलर हमारे पास संपत्ति है। आप इसको सिंपल अर्थ में समझ सकते हैं, कि किसी व्यक्ति के पास मानते हैं पैसा नहीं है, कुछ पैसा है, अब बहुत ही जरूरी काम पड़ गया है उसको, तो क्या करेगा? घर का कुछ संपत्ति को गिरवी रखेगा और गिरवी रख करके फिर उससे उधार लेगा, उधार के द्वारा वो जो उधार से मिला हुआ धन का उपयोग फिर करेगा। परंतु वही व्यक्ति अगर अपने मेहनत के बल पर उसी पैसे को लगा करके कहीं इन्वेस्ट करके व्यापार करके वही पैसा लगा करके जो 1000 रुपया किसी से उधार लिया, आज उसके पास अगर 1 लाख रुपया है तो समझिए कि वो कितना आगे बढ़ गया। तो 1000 व्यक्ति को लेना पड़ा, किसी संपत्ति को गिरवी रख कर लेना पड़ा, और उसी व्यक्ति के पास मेहनत के बल पर अगर 5 साल 10 साल में 1 लाख रुपया हो गया तो ज़्यादा विकास कर गया। वही स्थिति भारत की हुई। जब 89 में हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे पास सोना गिरवी रख करके पैसा लेते थे, और आज हमारे पास वही हो गया कि मेहनत के बल पर व्यापार का जो मार्ग खोल करके, चारों तरफ मार्ग खोल करके हमने वृद्धि किया। और वृद्धि करने के पश्चात हमारे पास आज सीना चौड़ा करने वाला हमारे पास संपत्ति जमा हो गया कि 501 अरब डॉलर हमारे पास संपत्ति है, जो कि हम 5वां कंट्री ऐसा बन गए। हमसे आगे 4 कंट्री है, वो है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस, और 5वां कंट्री भारत है। अब हम समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार ऐसा ज़रूरत क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या इससे मतलब होने वाला है, कि क्या विदेशी मुद्रा भंडार रखना जरूरी है? तो क्यों है? तो विदेशी मुद्रा भंडार रखना इसलिए जरूरी है कि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। वो देश को आयात भी करना पड़ता है, निर्यात भी करना पड़ता है। परंतु कोई भी देश अगर सक्षम वही देश है जो आयात कम करता हो और निर्यात ज़्यादा करता हो, वही देश सफल है। आयात ज़्यादा कीजिएगा तो आपको डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका पैसा खर्च होगा। तो अगर हम अपने देश में ही ज़्यादा मात्रा में अगर सामान बनावे, व्यापार करें और उसको निर्यात करें, तो हमने 501 अरब डॉलर का संपत्ति ऐसे ही नहीं बनाया कि हमने निर्यात ज़्यादा किया, आयात कम किया। तो आपके पास डॉलर रहेगा तभी तो व्यापार कीजिएगा, तो डॉलर रहेगा तभी तो व्यापार होगा, डॉलर नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं होगा तो फिर आप विकास के मामले में पीछे हो जाइएगा। तो आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम 5वां वैसे देश बन गए हैं जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार पर 2.5 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन करने वाला संस्था है IMF, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड हैं। अब मेंबर 189वां कंट्री है। अगला कि भारत ई कचरे के मामले में, ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, फिर लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब मामले में भारत कितने नंबर पर है? तो ये सब मामले में भारत
5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। और एक साल में 18 लाख क्या टन क्या करता है, ई कचरा का उत्पादन करता है भारत। इससे ऊपर में देश कौन कौन है, इसके ऊपर में देश हैं चीन, यूएसए, जापान, जर्मनी और भारत। और भारत है, एक साल में 18 लाख टन ई कचरा का उत्पादन करता है भारत, जो कि बहुत ही गंभीर की विषय है। ई कचरा से बहुत ज़्यादा अति भी बात है। अब चीन है, चीन सबसे ज़्यादा ई कचरा का उत्पादन करता है। चीन के बाद यूएसए करता है, यूएसए के बाद जापान करता है, जापान के बाद जर्मनी करता है, जर्मनी के बाद भारत करता है। 18 लाख टन ई कचरा का उत्पादन करने वाला राष्ट्र है भारत, 5वां वैसा राष्ट्र है। आप पढ़े होंगे कि भोपाल में 18 जनवरी को ई कचरा क्लिनिक खोला गया था। ई कचरा क्लिनिक सबसे पहला खोला गया था भोपाल में। मतलब आप केवल फ़ोन कीजिए, वहाँ पर कीजिए, आपके घर में आएंगे और लेके कचरा जाएंगे। तो ई कचरा क्लिनिक खोलने वाला ये दूसरा आपका एक करंट बन गया। दूसरा करंट बन गया क्या कि कौन सा राज्य है जो ई कचरा क्लिनिक प्रारंभ किया है, तो वो है भोपाल। और भारत का ई कचरा को उत्पादन करने में कितने नंबर पर है, तो 5वां नंबर। और 4 कौन कौन राज्य हैं, देश हैं चीन, यूएसए, जापान, जर्मनी और भारत। एक तीसरा है कि आसपास हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू किया है, तो आसपास हेल्पलाइन भोपाल ने शुरू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसपास हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू किया है, तो वह राज्य है भोपाल। क्या होता है इस हेल्पलाइन में, इस हेल्पलाइन में क्या होता है कि कोविड-19 के दरमियान लोग अपने घरों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, बहुत लोग अलग थलग पड़ गए हैं। तो उन लोगों की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश भोपाल की पुलिस ने एक आसपास हेल्पलाइन चालू किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है तो वह हमसे सहायता मांग सकता है। तो भोपाल की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक हेल्पलाइन चालू किया है आसपास, उसका नाम है आसपास। किस राज्य की पुलिस ने, तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में किस शहर, भोपाल। तो आज हमने तीन करंट के बारे में डिस्कशन किया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 501 अरब डॉलर का हो गया है। इसके लिए कौन संस्था करती है, तो IMF करती है, जिसकी स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष, इसके सदस्य देश कौन कौन है, कौन कौन देश हमसे आगे हैं ये भी बताए, क्यों जरूरी है ये भी बताए। विदेशी मुद्रा भंडार व्यापार करने के लिए बहुत जरूरी है। ई कचरा मामले में भारत कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर है। कौन हमसे आगे है, तो चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत है। कितना टन, 18 लाख टन उत्पादन करता। आसपास हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू किए है, तो है भोपाल। अकेलेपन को दूर करने के लिए, अकेलापन को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन चालू किया गया है भोपाल की पुलिस के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना करंट। अब कल कुछ नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। आपसे गुजारिश होगा कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखें, पूरा अंत तक देखें। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल फिर कुछ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।